गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कौन कौन मेरे साथ सुबह उठ गया है वोकैब के सेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं ये जो सेशन है आप सभी के लिए यूज़फुल है। उस हर एक एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश आती है, उस हर एक एग्ज़ाम में वोकैब के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो एक बार आप सभी के सभी सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि इस एक सेशन में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बढ़िया तरीके से। चलिए, आवर फर्स्ट वर्ड इज स्ट्राइव। फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन से, हम हमेशा अक्सर ये चीज़ कहते हैं कि स्ट्राइविंग फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए कोशिश करना, प्रयास करना, निरंतर कोशिश करते रहना, वो होता है स्ट्राइव, है ना। प्रयास करना, ट्राई कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो उस चीज़ में। एंडेवर किसी चीज़ के लिए ट्राई या एफर्ट्स करना, अटेम्प्ट दे रहे हो बार बार, जैसे एग्जाम में अटेम्प्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी आपको पता ही, आपने आई गेस साइंस में पढ़ा होगा, है ना। वाइटामिन्स वगैरह में, डिजीज़ वगैरह में किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से ही आपको बीमारियां होती हैं। तो वही है ये डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की कमी होना। अच्छा, कमी यहाँ नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ। किसी चीज़ की कमी होना, शॉर्टेज होना, लैक, डर्थ, सारी चीज़ें, है ना। कमी होना, डर्थ, लैक, कमी होना, शॉर्ट कमिंग, कोई चीज़ कम पड़ गई। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो चीज़ ओवर है, हमारे पास ज़्यादा है, सरप्लस में है कोई चीज़, हमारे पास बहुत है, प्लेंटी, बहुत ही ज़्यादा है ना, प्लेंटी ऑफ टाइम। अच्छा, सोफिस्टिकेटेड आपको अभी एक बार पहले भी कराया था, शायद कल परसों, दोबारा देखो आज के उसमें भी आया हुआ है। सोफिस्टिकेटेड का क्या मतलब? उन्नत होना, मतलब एक्सपीरियंस्ड है, जो अनुभवी है, ठीक है, एडवांस है, वो एनलाइटेंड है ना, जो इंसान जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज वगैरह है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नाइव। नाइव का क्या मतलब है? कोई भी जो बहुत भोला हो, दुनिया की समझ उसको ना हो। अनसोफिस्टिकेटेड इसका एग्जैक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंसी। स्ट्रिंजेंसी का क्या मतलब है? कड़कपन होना, है ना, हार्डनेस होना, उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंसी। कोई चीज़ जो रिजिड हो, टूट ना सके, टूट जाए, मतलब ऐसे बेंड करते ही टूट जाए, बेंड ना हो सके, है ना। हार्डनेस है, रिगर है, रिजिडिटी है, स्ट्रिक्टनेस है, स्ट्रिक्ट है बिल्कुल, है ना। रिजिडिटी मतलब आप उसको बेंड करोगे तो टूट जाएगा। स्मूथ है, ब्लंट है ना, बेंड हो सकती है। ब्लंट का क्या मतलब? कि शार्प नहीं है, मतलब हार्ड नहीं है। टैंगल्ड, जैसे हमारे बालों में हम कभी कभी कंघी करते हैं, कभी कभी क्या रोजी होता है ना, कंघी करते हो तो उलझे हुए होते हैं, तो वही है टैंगल्ड, ठीक है। उलझन करना, कंफ्यूज करना, वो बालों वाली नहीं, टैंगल वैसे भी मतलब क्या है? उलझन पैदा करना, कंफ्यूजन करना। जम्बल्ड, जम्बल सेंटेंसेस कंफ्यूजिंग होते हैं। इंटरवाइन मतलब आपस में गुथे हुए होना। एंटोनिम क्या हो गया भाई? डायरेक्ट एंटोनिम अनटैंगल कर देना, है ना, मतलब सुलझा देना, सिंपल कर देना, कुछ भी गुथा हुआ नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट है आपका टर्मिनेटेड। टर्मिनेट, है ना, क्या होता है? द ट्रेन टर्मिनेट्स हेयर, मतलब जो ट्रेन है यहाँ खत्म हो गई है, इससे आगे नहीं जाएगी। एंड पॉइंट है ना, वो फिनिश है वहां पर। कंक्लूड मतलब कंक्लूजन, लास्ट में क्या आता है? कंक्लूजन आता है, एंड है उस चीज का वो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज जो शुरू हुई है जहां से, कमेंस, बिगिन, स्टार्ट, है ना। यहाँ पे क्या आ सकता है? डिसकंटिन्यू, कि अब रुक गया है, कंटिन्यू नहीं हो रहा। यहाँ क्या आ सकता है? कंटिन्यू। चलिए भाई, नेक्स्ट है आपका टिल्टिंग। टिल्टिंग क्या होता है? जैसे ये तो है स्ट्रेट और ये है टिल्ट, ये या ये स्लोप जो होता है ना आपका, वो होता है टिल्ट। इंक्लाइन, है ना, झुका हुआ होना, ठीक है। जैसे कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वो भी क्या है? टिल्टेड है। तो वो जो एंगल होता है उसको बोलते हैं टिल्ट। लीन मतलब कि झुका होना, बेंड मतलब बेंड हो रखा है ना, ऐसे झुक रहा है। स्लोप भी क्या है? झुका होना एक साइड पर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? राइट एंगल, जैसे आपको होता है बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। तो ये जो है स्ट्रेट, वो ये वाला है। स्लोप वगैरह ये है ना, टिल्टेड है थोड़े से। नेक्स्ट है गारगेंटुएन।
देखो जैसे कि वर्ड है बहुत ही बड़ा सा है ना, भारी वर्ड है, इसका मतलब ही यही है एनॉर्मस, मतलब कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा विशाल है। जैसे कि आपका एक पहले वो कैब में मैंने आपको कराया था मैमथ। मैमथ क्या है? एक ह्यूज एलिफेंट होता है ना। अब तो पता नहीं मुझे कि पाया जाता है या नहीं, आई डोंट नो, आप कमेंट करके बताना। बट वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथी है, वो हाथी हुआ करता था। तो वो भी क्या है, उसका मतलब क्या होता था? ह्यूज, है ना, ह्यूज, एनॉर्मस, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है, एनॉर्मस है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है भाई। टाइनी है, छोटा सा है, एंटोनिम। नेक्स्ट है विंडफॉल। विंडफॉल का क्या मतलब है कि विंड चली और कुछ आपके पास गिराती हुई गई, विंडफॉल, है ना। फॉल मतलब गिरना। विंड चली, हवा चली, कुछ आपके पास गिराती हुई गई, मतलब आपको सरप्राइजिंगली कोई चीज मिल गई, है ना। आपका मान लो जैकपॉट लग गया, लॉटरी की टिकट आपको मिल गई, नहीं लॉटरी की टिकट में आपका नाम आ गया, वो चीजें, है ना। जैकपॉट लग जाना, बोनांजा जैसे बोलते हैं। ये डील कैसी है? बोनांजा डील है, मतलब बहुत ही बढ़िया डील है। ठीक है भाई। लॉटरी लग जाना, वो गुड लक। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? लॉस, मतलब हानि हो। नेक्स्ट है एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी जैसे मशीन है, वो सही तरीके से काम करे, उतना ही प्रोड्यूस करे जितना उसको करना चाहिए, अच्छे तरीके से। ठीक है भाई। इफेक्ट, पोटेंसी, उसकी पावर कितनी है, पोटेंशियल कितना है ना, पावर है उसमें। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनएफिकेसी। मान लीजिए उसको 100 चीजें प्रोड्यूस करनी थी, ऑब्जेक्ट्स, बट उसने 50 की, तो वो उस मशीन की क्या है? इनएफिकेसी है। देखिए अब आप देख रहे हैं इडियम फ्रेजेस। क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर का क्या मतलब है? क्लिफ क्या होती है? जैसे कि क्लिफ होती है जहां पर जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं, जो खाई होती है ना, फिर उसके बाद कि उसे आगे जा नहीं सकते, वो होते हैं क्लिफ। तो खाई पर मान लीजिए यहाँ पानी है ये, ठीक है, और ये है आपकी क्लिफ, यहाँ पर हैंग हो रही है कोई चीज, है ना, यहाँ पर कोई चीज हैंग हो रही है। अब आप सस्पेंस में हो, ये गिरेगी, इस साइड गिरेगी या बच जाएगी, तो आप किस में हो? सस्पेंस में हो बहुत ज्यादा। तो वही है समथिंग विद ग्रेट सस्पेंस। पेंट द सिटी रेड। एक आपकी मूवी भी थी ना, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो उसमें एक सॉन्ग भी होता है, वो एक टमाटिनो फेस्टिवल मनाते हैं, उसमें होता है ना, टेक द, कुछ ऐसा सॉन्ग है, टेक द सिटी एंड पेंटेड रेड, ऐसा कुछ है। पेंटेड रेड का क्या मतलब होता है? मतलब अच्छे तरीके से खेलो, जैसे खेलना है वैसे खेलो, जैसे सेलिब्रेट करना है वैसे सेलिब्रेट करो। पेंट द सिटी रेड, वही मतलब है इसका भी, कि अच्छे तरीके से भाई, बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करो। हम इसको रिलेट कर सकते हैं होली से, कि बढ़िया तरीके से करो कि हर जगह होली के रंग फैल जाएं। नेक्स्ट है इन गुड फेथ। गुड फेथ, देखो यहाँ पे जो लिखा है एग्जैक्ट वही मतलब है कि आपने मान लीजिए कोई चीज करी और फिर आपके ऊपर इनाम आ गया कि आपने कोई चीज गलत करी, तो आपने बोला मैंने तो गुड फेथ में करी थी, मतलब मैंने तो अच्छे इंटेंशन से करी थी। गुड फेथ मतलब अच्छे इंटेंशन से करी थी। ऑनेस्टी और सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन, है ना, आपका इंटेंशन गलत नहीं था। लुक आउट, जैसे कि बोलते हैं जब आप गाड़ी से उतर रहे हो तो बाहर देखो पहले, फिर दरवाजा खोला, ऐसे नहीं दरवाजा खोला और उतर गए, पीछे से गाड़ी आएगी ले जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है? लुक आउट मतलब कि ध्यान दो, सावधानी बरतो, वही है मतलब सावधान होना, बी केयरफुल और कॉशियस। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब है कोई चीज जो अब सही नहीं की जा सकती, या तो ऑलरेडी सही है या की नहीं जा सकती, ठीक है। यहां से इसको रिलेट करेंगे कि अब करेक्ट नहीं करी जा सकती। इनका मतलब नहीं, मतलब करेक्ट नहीं करी जा सकती। नेक्स्ट आपका इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का क्या मतलब है कि आप कभी उस चीज को भूलते नहीं हो, कोई भी ऐसी चीज जो भूली ना जा सके, इनफॉलिबल। नेक्स्ट है थैनेटोफोबिया। नेक्स्ट आपका थैनेटोफोबिया, मतलब फोबिया आपको पता है किसी ना किसी चीज का डर, है ना, किसी ना किसी चीज का डर। इसको आप रिलेट कर सकते हो, अगर आपने एवेंजर्स देखी है तो उसमें होता है थानोस, है ना, वो क्या करता है? चुटकी बजाते ही आधी दुनिया खत्म कर देता है। तो वही है जो खत्म कर देगा तो मर जाएंगे, मरने के डर को बोलते हैं थैनेटोफोबिया। एक पहले कराया था नेक्रोफोबिया, वो था डेड बॉडीज का डर, ये क्या है? मरने का डर। दोनों में यही डिफरेंस है।
चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को सेशन बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, सभी के सभी लाइक करेंगे, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, कंजूसी किसी भी चीज़ में नहीं करनी है। कमेंट करके ज़रूर बताना भाई क्लास कैसी लगी, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना, आपके कमेंट्स पढ़कर। ऑफलाइन कमेंट करना, सब्सक्राइब करना प्रेपकर चैनल को, और प्रेपकर ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। वेरियस बैचेस हैं, है ना, जो भी इंटरेस्टेड हैं आप, जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप ले सकते हैं। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसको मेरे साथ जुड़ना है वो यहाँ से जुड़ सकता है। प्लस आपको क्लास की भी नोटिफिकेशन अपडेट वगैरह यहाँ मिलती रहती हैं, ठीक है। जिसको डाउट है वो भी यहाँ से मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकता है। वो कैप बकेट जो है भाई आपकी डेली 8 बजे हो रही है, संडेज को भी होती है, तो मतलब हर दिन होती है, ठीक है। तो एक भी दिन आपको नहीं छोड़नी है। जो इंग्लिश का जो आपका चल रहा है 2 बजे दोपहर में, ये क्या है, आपका मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी 2 बजे मॉडल टेस्ट पेपर के साथ, और आपको दोनों क्लासेस लेनी है, 8 बजे भी 2 बजे भी, ठीक है भाई। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. I'll see you at 2 PM now on Prepkar YouTube channel. Till then, take care of yourselves.